प्लस mv स्क्वायर ओवर वॉल्यूम इक्वल्स एसटी का जिससे रो बोलते हैं। इस तरह पी प्रेशर प्लस ये मास ओवर वॉल्यूम रो है, डेंसिटी है, रो जी एच प्लस आप यहाँ भी मास ओवर वॉल्यूम डेंसिटी आप इक्वल्स टू कांस्टेंट तीनों प्रेशर डीबी प्रेशर है, रो जी एच है और आप रो बी स्क्वायर वी प्रेशर आपको बताया इसके साथ आज इसके तौर करेंगे कर रहे हैं। Three factors of an object. ये जो रूम है ये तो अड्डा बड़ा है सर। आज इसने क्लास ली है अहमद ने। क्या कह रहे हैं? वहां से दोबारा देखिए सम ऑफ प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। पी प्रेशर टेंशन एनर्जी ओवर वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी ओवर वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। पी प्रेशर टेंशन एनर्जी बनी mgh ओवर वॉल्यूम प्लस हाफ mv स्क्वायर ओवर वॉल्यूम इक्वल्स टू कांस्टेंट। पी प्रेशर मास ओवर वॉल्यूम डेंसिटी है, रो जी एच प्रेशर हाफ रो वी स्क्वायर प्रेशर, तीनों प्रेशर बन गए। अब लिखा था कि बर्नौलीज इक्वेशन डील्स विद प्रेशर हाइट एंड स्पीड। बर्नौलीज इक्वेशन तीन फैक्टर डील करती, प्रेशर हाइट और स्पीड। इसको यूं भी लिख सकते हैं E1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, ये एक एंड हो, एक एंड का प्रेशर P1 रो जी H1 हाइट के लिए हो गया, हाफ रो V1 स्क्वायर स्पीड के लिए हो गई। दूसरे एंड पे P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। ये तीनों वेक्टर एक एंड है और बाकी के दूसरे तीनों वेक्टर दूसरे एंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट हमने सैटरडे को भी पढ़ी थी। अब इसका प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए पहले बिग बना दें। इस तरह से पाइप को शो किया, ये जो एंड है पाइप का, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, स्पीड v1 है पानी की, और v1 स्पीड तक डिस्टेंस डेल x1। इस पाइप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो a1 है, स्पीड v1 और डिस्टेंस डेल x1 है। मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि ये डिस्टेंस से मुराद ये है इस डिस्टेंस तक स्पीड v1, अगर ये डिस्टेंस क्रॉस हो जाए तो स्पीड चेंज हो जाएगी। एरिया a1 स्पीड v1 डिस्टेंस डेल x1 और पानी का प्रेशर P1 है। इस तरफ से पानी एंटर हो रहा है,
पाइप के इस एंड की हाइट h1 है। पाइप के इस एंड की हाइट ग्राउंड से पाइप के इस एंड की हाइट h1 है। आगे का पानी की स्पीड की जिक्र हो रहा है, v1 एरिया a1, प्रेशर p1, डिस्टेंस डेल x1 और हाइट h1। ये पाइप का दूसरा एंड है, इस तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a2 है। पहला फर्क एरिया में आया, दूसरा फर्क यहाँ पानी की स्पीड v2 है। साफ है पानी की स्पीड बॉटम पे ज्यादा होती है टॉप से। एरिया A2 स्पीड v2 और इस एंड तक का डिस्टेंस डेल x2। एरिया A2 स्पीड v2 डिस्टेंस डेल x2 और इस एंड की हाइट ग्राउंड से h2 है। तो आप ये देखिए एरिया भी चेंज है, स्पीड भी चेंज है, डिस्टेंस भी चेंज है, हाइट भी चेंज है। और इधर से प्रेशर P2 है, यानी पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इधर से पानी एंटर हो रहा है पाइप में, इधर से बाहर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक एंड पे P1 और दूसरे एंड पे P2 है। अब आप देखिए स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, एरिया हो गया, हाइट होगी। इधर भी स्पीड, डिस्टेंस, एरिया, हाइट, प्रेशर, दो डिफरेंट एंड हो। शुरू करते हैं कैलकुलेशन ध्यान से। इस एंड पे वर्क फाइंड करें। W1 इक्वल्स F1 del x1 वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जब वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ गया, बेटे फोर्स क्या होती है आपने पढ़ा हुआ है कि प्रेशर P1 बराबर है F1 ओवर एरिया A1। आपने पढ़ा है कि प्रेशर फोर्स ओवर एरिया है। प्रेशर को P1, फोर्स को F1, एरिया को A1। यहां से F1 आएगा P1 क्रॉस A1, P1 क्रॉस A1, F1 की जगह ले। W1 equals to P1 A1 distance del x1। फिर देखिए वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F1 del x1। F1 को P1 A1 60 del x1। डिस्टेंस बेटा स्पीड इनटू टाइम होता है, तो डिस्टेंस की जगह del x1 की जगह स्पीड है v1, टाइम है t। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड है v1 और टाइम है t। ये भी पुट कर दें तो W1 इक्वल्स P1 A1 V1 क्रॉस t। ये एक एंड पे वर्क की वैल्यू आ रही P1 A1 V1 क्रॉस t, P1 A1 V1 क्रॉस t। जब हम दूसरे एंड पे वर्क लिखेंगे तो दूसरे एंड पे वर्क की वैल्यू क्या है? इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए दूसरे एंड पे W2 बनेगा माइनस P A2 B2 क्रॉस T। B1 को B2 लिख दिया, A1 को A2 लिख दिया, B1 को B2 लिख दिया, T सेम रहना। सवाल ये है माइनस क्यों है? माइनस इसलिए आया कि पानी पे फोर्स इस तरफ लग रही थी, अंदर पानी एंटर के लिए F1, इधर फोर्स उल्टी लगा रहे हैं। फोर्स उल्टी होने की वजह से माइनस है। बच्चे कह रहे हैं प्रेशर तो स्केलर होता है, ये जो माइनस साइन आया है वो फोर्स की वजह से है। F1 अगर राइट वर्ड है तो F2 लेफ्ट वर्ड है, इसलिए माइनस साइन आया। तो एक एंड का वर्क और दूसरे एंड का वर्क मैयर हो गया। पहले एंड का वर्क दोबारा देखिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर फोर्स ओवर एरिया। F1 equals to P1 A1, P1 A1 del x1 जब W1 बनाया, del x1 V1 क्रॉस T, तो ये बना P1 A1 V1 क्रॉस T।
दूसरे एंड पे यही P2A2 V2 क्रॉस T लेकिन विद नेगेटिव साइन। टोटल वर्क लेंगे W total equals W1 plus W2 है। टोटल वर्क में दोनों को ऐड कर देंगे तो W total equals to P1 A1 B1 cross T minus P2 A2 B2 cross T। P1 A1 B1 cross T minus P2 A2 V2 क्रॉस T। और देखिए माइनस उसी वर्क की वजह से आ रहा है। अब आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी और उसमें ये प्रूफ पढ़ा था आपने को कि A1 B1 A2 B2 बराबर है वॉल्यूम ओवर टाइम के। पिछला पेज घुमा के देखें A1 B1 बराबर है A2 B2 इक्वल्स टू वॉल्यूम ओवर T। ये इक्वेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। A1 B1 बराबर है A2 B2 इक्वल्स टू वॉल्यूम ओवर टाइम। अगर ये बना चुके हैं तो यहां से T डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई है। A1 B1 T इक्वल्स टू A2 B2 T इक्वल्स टू वॉल्यूम। रिलेशन ये कह रहा है कि जहां A1 B1 T है वहां वॉल्यूम है, जहां A2 B2 T है वहां वॉल्यूम है। तो हम टोटल वर्क लिखते हैं W total equals to W1 की जगह ये लिखा था E1 इंटू वॉल्यूम माइनस P2 इंटू वॉल्यूम। ये मैंने A1 B1 T को वॉल्यूम लिखा। ये देखिए ये वाला जो फैक्टर था A1 B1 T इसको वॉल्यूम लिखा, या ये जो A2 V2 T है इसको वॉल्यूम लिखा। W total equals to P1 क्रॉस वॉल्यूम माइनस P2 क्रॉस वॉल्यूम। W total equals to वॉल्यूम कॉमन ले लें, वॉल्यूम कॉमन ले लिया P1 माइनस P2। ये टोटल वर्क डन का रिलेशन आ रहा है, इसको इक्वेशन मान गया। टोटल वर्क डन का रिलेशन आ रहा है W total equals to P1 into वॉल्यूम P1 A1 B1 T इसी तरह P2 A2 B2 T। A1 B1 T की जगह भी वॉल्यूम, A2 B2 T की जगह भी वॉल्यूम। तो P1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम माइनस P2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। दोबारा कैलकुलेशन देखें। इस साइड पे प्रेशर P1, एरिया A1, स्पीड V1, डिस्टेंस डेल x1, हाइट h1। इस साइड पे एरिया A2, प्रेशर V2, स्पीड V2, डिस्टेंस डेल x2, हाइट h2। W1 लिखा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F1 डेल x1। P1 होता है फोर्स ओवर एरिया, यहां से फोर्स फाइंड करें। F1 इक्वल्स टू P1 A1 पुट कर, यह है W1 equals to P1 A1 distance del x1 distance speed into time। तो पुट करते हैं, ये बना P1 A1 V1 T। ये एक एंड का वर्क था। दूसरे एंड का वर्क डन 1 की जगह सारों के साथ 2 आ गया, साइन भी नेगेटिव इसलिए आया कि फोर्स उल्टी। टोटल वर्क लिया, दोनों ऐड की P1 A1 V1 T minus P2 A2 V2। आप बताया कि कल परसों प्रूव किया था A1 V1 A2 V2 वॉल्यूम ओवर टाइम के बराबर। टाइम इधर मल्टीप्लाई कर A1 V1 T A2 V2 T वॉल्यूम के बराबर। ये A1 V1 T है, यहाँ वॉल्यूम आ जाएगा। ये A2 V2 T है, यहाँ वॉल्यूम आएगा। W total equals to P1 क्रॉस वॉल्यूम माइनस P2 क्रॉस वॉल्यूम।
वॉल्यूम कॉमन एरिया W टोटल इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू P1 माइनस P। ये टोटल वर्क है। अब देखें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। पहले लिखते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि एक जैसी काइनेटिक एनर्जी नहीं है। इस साइड पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m1v1 स्क्वायर। इस साइड पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m2v2 स्क्वायर। फर्क क्यों है, बॉटम में स्पीड ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, यानी हाफ m2v2 स्क्वायर ज्यादा है हाफ m1v1 स्क्वायर। इसलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखी हाफ m2v2 स्क्वायर माइनस हाफ m1v1 स्क्वायर। ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में से कम को माइनस किया। मैंने कहा बॉटम में स्पीड भी ज्यादा होती है, बॉटम में काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी लिखी। इस साइड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh1। इस साइड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, mgh2। एक एंड पे mgh1, दूसरे एंड पे mgh2। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लेनी, ज्यादा तो इधर है, हाइट ज्यादा है, लेकिन ये कैसे लिखी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखी mgh2 माइनस mgh1। यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा में से कम लिखी और पोटेंशियल कम में से ज्यादा लिख दी। असल में जहाँ काइनेटिक एनर्जी मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, यहाँ ज्यादा है तो उसके सामने पोटेंशियल कम होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ज्यादा नहीं हो सकती, दोनों कम नहीं हो सकती। अगर काइनेटिक ज्यादा है तो सामने पोटेंशियल कम, और अगर काइनेटिक कम है तो सामने पोटेंशियल ज्यादा होनी चाहिए। यही तो आप पढ़ते रहे हैं चैप्टर 4 में कि काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। अब गेन के अंदर आप देखें ज्यादा में से कम माइनस करते, और लॉस के अंदर कम में से ज्यादा माइनस करते हैं। ये बात अहम, मैंने ज्यादा काइनेटिक एनर्जी में से कम को माइनस किया और मैंने कम पोटेंशियल एनर्जी में से ज्यादा को माइनस किया, ताकि काइनेटिक का गेन बने, पोटेंशियल का लॉस। अब चौथे चैप्टर में ये बात पढ़ी थी कि टोटल वर्क डन इक्वल होता है, टोटल वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन इक्वल होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आपके सामने टोटल वर्क डन की ये इक्वेशन नंबर 1 है। आपके सामने चेंज इन काइनेटिक भी गिवन है, चेंज इन पोटेंशियल भी गिवन है। सब वैल्यूज को पुट करें। टोटल वर्क डन की जगह वॉल्यूम इनटू P1 माइनस P2, वॉल्यूम इनटू P1 माइनस P2। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह आएगी mg। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह आना है mg h2 माइनस mg h1, mg h2 माइनस mg h1 प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या, प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर mv2 स्क्वायर। m रखना है, v2 नहीं होना, ये ठीक करो। काइनेटिक एनर्जी में m2 m1 नहीं होना, m रहना है, मैथ तो सेम रहता है, ये ठीक कर रहे हैं। हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। मैथ सेम है इसमें, ना डेंसिटी और मैथ सेम होती, सिर्फ स्पीड में फर्क है। तो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन काइनेटिक, देखिए मैथ सेम। आप बेटे ये इक्वेशन आपने लिखी, ये जो वॉल्यूम है आप जानते हैं डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम मास ओवर डेंसिटी,
डेंसिटी मास ओवर वॉल्यूम और वॉल्यूम मास ओवर डेंसिटी, इसकी जगह मास ओवर डेंसिटी रो आ P1 माइनस P2। उधर जो चार वेक्टर हैं उनमें से मास कॉमन आ रहा है, चारों में से मास कॉमन ले लें, चारों में से कॉमन लिया GH2 माइनस GH1 प्लस हाफ V2 स्क्वायर माइनस हाफ V1 स्क्वायर, चारों में से मास कॉमन ले लिया। ये जो मास है जो कॉमन लिया है मास से कट गया, डेंसिटी डिवाइड हो रही है, डेंसिटी उधर जाके जरूरत है P1 माइनस P2 बराबर है, डेंसिटी को जरूरत दें रो GH2 माइनस रो GH1 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस हाफ रो V1 स्क्वायर, सारे फैक्टर से तो रो जरूरत है। फिर देखें दोबारा, टोटल वर्क डन लिखा वॉल्यूम इनटू P1 माइनस P2, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर, ज्यादा में से कम को माइनस किया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1, कम में से ज्यादा माइनस, टोटल वर्क इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क है वॉल्यूम इनटू P1 माइनस P2 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh2 माइनस mgh1 प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv1 स्क्वायर। यहाँ वॉल्यूम को मास ओवर डेंसिटी लिखा है m ओवर रो, उधर से m कॉमन ले लेंगे gh2 माइनस gh1 प्लस हाफ v2 स्क्वायर माइनस हाफ v1 स्क्वायर, मास से मास कट गया, ये रो उधर जरा उठाएगा P1 minus P2 equals to rho GH2 minus rho GH1 plus half rho V2 square minus half rho V1 square। 1 वाले एक साइड पे और 2 वाले दूसरी साइड पे डाल, 1 वाले एक साइड पे P1 plus rho GH1 plus half rho V1 स्क्वायर, 2 वाले दूसरी साइड पे P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। चेक करें जरा, यही प्रूफ था कि P1 एक साइड पे दूसरे साइड पे P2, एक साइड पे हाइट H1 दूसरी साइड पे H2, एक साइड पे V1 स्क्वायर दूसरी साइड पे V2 स्क्वायर। इस प्रूफ के अंदर पाई नंबर है, अगर ये थ्योरी में आता है तो ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है। कोई क्वेश्चन पूछना हो, अभी माइक ऑन कराता हूं ना, फिर क्वेश्चन पूछिएगा, 2 मिनट है माइक ऑन। जी पूछे, पूछना है बेटा, कोई सवाल कोई क्वेश्चन इस प्रूफ के बारे में? इस प्रूफ के बारे में कोई क्वेश्चन हो जी? कोई क्वेश्चन इस प्रूफ के बारे में?
आपने टेस्ट देना है चैप्टर 5 के फर्स्ट हाफ का। चैप्टर 5 फर्स्ट हाफ नोट फरमाएं, पहले 5 शॉर्ट आंसर, पहले 5 न्यूमेरिकल, पहले 5 शॉर्ट आंसर, पहले 5 न्यूमेरिकल और थ्योरी आपने याद करनी है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तक। नोट कर लें, स्टार्ट से लेके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तक थ्योरी है। फर्स्ट 5.5 से 1 से 5 तक शॉर्ट आंसर और 1 से 5 तक न्यूमेरिकल। ये परसों टेस्ट होना है, परसों खुद वाले दिन। चैप्टर 2 के टेस्ट हो चुके हैं, 3 के हो चुके हैं, 4 के हो गए हैं, 5 का हो रहा है, 6 हम पढ़ रहे हैं। आज बेटा जो बुक किया है, फिर भी कोई पॉइंट इस जगह समझ ना आए पूछने, कल कुछ होगी थ्योरी एंड वरना परसों तो हो जाएगी इंशाल्लाह। ये कंप्लीट करते हैं, फिर 7, 8, 9 7 और 8 कंप्लीट करके 9 शुरू करना है इसी मंथ तक। 7, 8 हो जाए तब भी ठीक, 9 15 दिन में, फिर 9, 10 ऑलमोस्ट 11 15 सितंबर तक पूरे हो गए। आवाज आ रही है ना मेरी? आप बोले, आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ, आज भी जो मैंने लिखवाया वो पता चला है क्या लिखवाया? 5वें चैप्टर के टेस्ट का पता चल गया है? बोले बेटे, 5वें चैप्टर के टेस्ट का पता चला है? कितने ने अटेंड किए सर ये आज का डेट है 10। जी सर, वाले भी करते हैं जी वो मैं पैक किया था। ये जो बैठे हैं इन्होंने अटेंड किया, आवाज आ रही है आपको? यस सर, आ रही है आवाज। बेटे बताएं, फाइल का फर्स्ट हाफ नोट कर लिए? ठीक, क्या शक नहीं अटेंड कर चलो समय लग रही है आप ठीक है भैया, ठीक हो यार यहाँ वो लगा लेते थे क्या जी सर? वो रिकॉर्डिंग कर दी।